जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल से जुड़ी है। कोरोना काल के बाद देश में और खास करके युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल सुरक्षित रहे, इसलिए डॉक्टर लाइफस्टाइल बेहतर करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नई स्टडी सामने आई है जो दावा करती है कि दफ्तर में या वर्क प्लेस पर अगर माहौल खुशनुमा है तो दिल जवान रह सकता है। यानी कि दफ्तर में तनाव कम से कम हो तो दिल की राह आसान हो सकती है। ये स्टडी दिल के लिए बहुत काम की है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। देखिए तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर है नहीं। मौज मस्ती का माहौल है। एक लड़का दोस्तों के साथ डांस कर रहा है। भला कौन सोच सकता है कि अगले ही पल वो अचेत होकर गिरेगा और हार्ट अटैक से उसकी जान चली जाएगी। ये कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं जब शादियों में डांस करते, खेलते या एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक आने से किसी की जान चली गई। कोरोना काल के बाद ऐसे मामले तेजी से बढ़े हैं और चिंता की बात यह है कि इसमें युवाओं की तादाद अच्छी खासी है। एक अमेरिकी रिसर्च जर्नल के अनुसार भारत में 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। माना जाता है कि तेजी से बढ़ रहे हार्ट अटैक के केसेस की वजह युवाओं की खराब लाइफस्टाइल और दिलो दिमाग पर बढ़ता दबाव है। यानी तनाव घर का हो या दफ्तर का, दिल के लिए ठीक नहीं। इसलिए निजी जिंदगी के अलावा काम की जगह का माहौल भी अच्छा होना जरूरी है। एक नई स्टडी में भी दावा किया गया है कि अगर दफ्तर का माहौल खुशनुमा है तो वहाँ काम करने वालों का दिल ज्यादा जवान रहता है। क्योंकि मामला दिल का है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाए जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हार्वर्ड और पेन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में क्या सामने आया है। वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन के 1000 वर्कर्स पर रिसर्च की जो उनके कामकाज के माहौल और उनके दिल की सेहत से जुड़ी थी। और पाया गया कि जिन लोगों के ऑफिस में खुशनुमा और लचीला माहौल था, उनके दिल भी दुरुस्त थे। बेहतर वर्क प्लेस में काम करने वाले लोगों का दिल उनकी उम्र से तुलना में 5 साल 3 महीने से लेकर 10 साल तक जवान पाया गया। इस रिसर्च के दौरान दिल के मरीजों को जब दफ्तर में बेहतर माहौल दिया गया तो उनकी सेहत में तेजी से सुधार भी देखा गया। 45 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स के दिल की सेहत उनके काम के माहौल के साथ ऊपर नीचे होती देखी गई। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, काम के माहौल का असर दिल पर ज्यादा पड़ता है और अगर दफ्तर का माहौल अच्छा नहीं तो कीमत दिल को चुकानी पड़ सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी दिल की बीमारी को समझने का नया नजरिया देती है। अभी तक सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्मोकिंग को दिल की बीमारियों की वजह माना जाता रहा है, पर यह स्टडी बताती है कि दिल का कनेक्शन दफ्तर के माहौल से भी है। इसके अलावा काम के साथ निजी जिंदगी का संतुलन भी अहम है। स्टडी में दावा किया गया है कि दिल के लिए दफ्तर का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जब दफ्तर की वजह से परिवार और परिवार की वजह से दफ्तर में बाधा न आए तो ऐसे वर्क प्लेस को फ्लेक्सिबल कहा जा सकता है। वहीं ऐसा दफ्तर भी फ्लेक्सिबल है जहां हेल्थ प्रॉब्लम या दूसरी वजहों से छुट्टी लेने में आसानी हो, साथ ही माहौल भी खुशनुमा हो। दिलचस्प बात यह है कि दफ्तर अगर फ्लेक्सिबल यानी लचीला है तो इसका प्रोडक्टिविटी पर असर नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं कि ऐसे माहौल में अनुशासन की कमी होगी तो असर काम पर पड़ेगा, लेकिन इसके ठीक उलट स्टडी में दावा किया गया है कि हल्के फुल्के माहौल वाला वर्क प्लेस वर्कर्स की सेहत के साथ साथ कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी फायदेमंद है। ये तो हुई दफ्तर में खुशनुमा माहौल से होने वाले फायदे की बात। अब जरा खराब माहौल का दुष्प्रभाव भी समझ लीजिए। अमेरिका में हुई एक स्टडी बताती है किसी के वर्क प्लेस का माहौल टॉक्सिक यानी बेहद खराब हो तो असमय मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। वहाँ काम करने वाले लोग हेल्दी वर्क प्लेस रिलेशनशिप वालों के मुकाबले 2 गुना बीमार पड़ते हैं। यानी वर्कर्स की सेहत तो खराब होती ही है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। शायद इसलिए कोरोना काल के बाद कंपनी और वर्कर्स दोनों काम की जगह पर बेहतर माहौल की अहमियत को समझने लगे हैं।
एक स्टडी में सामने आया है कि भारत के लोग भी नौकरी के मामले में सैलरी और ओहदे की बजाय दफ्तर के माहौल और अपनी संतुष्टि को तरजीह देने लगे हैं। यानी पैसा 10 से 15% कम भी हो तो चलेगा, लेकिन टेंशन नहीं होनी चाहिए। काम की जगह और काम से रिश्ता अच्छा कैसे बने, ये समझना भी जरूरी है। पहली बात तो ये है कि अपने पसंद का काम किया जाए। अगर ऐसा ना हो पाए तो अपनी पसंद की चीज को हॉबी के तौर पर जरूर जारी रखें। वर्क प्लेस पर अच्छे दोस्त बनाएं। काम की अपनी शिफ्ट के बाद पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें। जिंदगी के हर पहलू को नौकरी से जोड़कर न देखें। नौकरी के बाद अपने और परिवार के लिए वक्त जरूर निकालें। अगर आपका दिल खुश है तो दफ्तर का काम बोझिल नहीं लगेगा और आप दफ्तर के माहौल को अच्छा रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। मौजूदा माहौल में दिल को लेकर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑफिस का बढ़िया माहौल कैसे हमारे दिल को प्रभावित कर सकता है, ये समझने के लिए हमने बात की मनोचिकित्सक डॉक्टर आरुषि दीवान से। वर्क लाइफ स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो इंसान के काम में प्रेशर्स और डिमांड्स इंक्रीज होने के साथ बढ़ जाता है। वर्क लाइफ स्ट्रेस के और भी बहुत कारण होते हैं, जैसा काम पे अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होना अपने कोलीग्स से, अपने सुपीरियर से, डिजायर्ड रिजल्ट्स, अप्रिसिएशन, प्रमोशंस ना मिलना। जब इंसान अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा होता है, बाउंड्रीज नहीं सेट कर पा रहा होता है, तब वो वर्क लाइफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। हम अपनी लाइफ का मैक्सिमम समय अपने ऑफिस में बिताते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट होने के लिए हम सबको अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करने की जरूरत है एज अ डेली हैबिट। बाय एम्पैथी आई मीन हम अपने आप को दूसरे इंसान के शूज में डाल के उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएं, ये बहुत जरूरी है। अपने कोलीग्स की बात बिना जजमेंट के सुनना, बिना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हुए सुनना, एक्सेप्ट करना उनका पर्सपेक्टिव, उनके ओपिनियंस, एक हेल्दी वर्क रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वर्क लाइफ स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जरूरी है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें, जिसके लिए हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम सबको अपने काम, वर्किंग आवर्स के बाद, अपने काम के बाद अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए, जिसमें हम रिलैक्सेशन और वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, एक शेड्यूल बनाना ताकि आप अपने टाइम को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाएं।